अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैं खाने का जहाँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे जी मेरी बड़ी खाला आई हुई थी और अम्मी और वही जो ये मतलब कवर चढ़ा रहे थे, कुशन कवर पिलो पे। ये वो था जो ब्राइडल सेट होता है ना, जिसका कंप्लीट एक सेट होता है ब्राइडल, कोटरा फैब्रिक पे था। और खाना खा लेते हैं। अच्छा, हम लोगों ने ना निकाह के इवेंट के बाद और निकाह से पहले मैंने ब्राइडल शावर का करवा लिया था। उसके बाद हम लोगों ने ना ये पेंट करवा लिया था घर पे। ऑलमोस्ट जो है वो 1 वीक लगा था पेंट होने में। और इतने ही दिन हम लोगों को जो है वो ये सब नीट करने में लग गया था। हमने सबसे पहले ऊपर वाला पोर्शन पे पेंट करवाया था, क्योंकि जहेज़ का सारा सामान भी जाना था आज। तो हम लोगों ने ना ये सारा सामान जितना भी था जहेज़ के साथ ड्राइंग रूम में रख लिया था, और कुछ चीज़ें थोड़ी सी बाहर पड़ी हुई थी। ठीक है, तो पेंट ऊपर वाला पोर्शन पे हो गया था। बाद में जो नीचे वाला था, फिर वो नीचे वाला भी बीच में जो है ना हमने वो भी स्टार्ट करवाया था। तो बस हमें था कि सामान चला जाए। और यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड भी आए थे और मेरा देवर आया हुआ था। तो ये लोग सामान लेने के लिए आए थे। तो बस मैंने बटर चिकन बनाया था और अम्मा ने जो है वो खीर बना ली थी साथ। तो बस नीचे तो हमारा घर फुल मैस हुआ था, फुल। रेहान आया था हेल्प करवाने के लिए साथ। तो बस इसलिए हम लोगों ने खाना फिर ऊपर लगाया था। हालांकि अभी ऊपर जो है वो चीज़ें काफ़ी ऊपर भी समेटने वाली थी। यहाँ पे सामान जा चुका है और मैं जो है ना मेड से साफ़ करवा रही थी ड्राइंग रूम सारा। और उसके बाद ये देखे काम कर कर के ना हाथों से मेहंदी उतर गई थी निकाह वाली। तो खैर मुझे बार बार क्रेविंग हो रही थी, कभी मैं बर्गर मंगवा के खा रही थी, कभी मैं शवारमा खा रही थी। पर कई बात सही नहीं है, वेट कम करने का फ़ायदा क्या हुआ, मैं फिर ये चीज़ें खा रही हूँ। और ये देखिए अभी सारे कर्टन वगैरह डलने वाले थे, अभी ये सब चीज़ें समेटने वाली थी। काम इतना सारा था, और मतलब पेंट वाला काम तो मतलब इंसान मैं कहती कभी करवाए ही ना शुरू ही ना करवाए। कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा हल होना चाहिए कि दोबारा करवाना ही ना कभी पड़े। यार इतना काम होता है, मतलब इंसान थक जाता है, इंसान की बस हो जाती है। और ख़ासकर इससे जो इंसान जो गला ख़राब होता है ना, बस वो बहुत तंग करता है। यहाँ पे मैंने ना इन सब के लिए चाय बनाई थी। घर पे जो आंटी काम कर रही थी मेड, इनके लिए भी बनाई थी। फिर साथ ही जो पेंट वाले भाई अंकल थे उनके लिए भी बनाई थी। और मेरा खुद का भी गला ख़राब, पेट ख़राब। मैं रस खा रही थी, नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद जी ये कुछ हमने डेकोरेशन के पीस लिए थे, घर नीट कर लिया। दिखने में तो लग रहा है जैसे पूरी जल्दी हो गया, पर हमें काफ़ी मतलब दिन लगे थे और सब समेटने में। तो डेकोरेशन पीस लगाए और साथ ही मैंने मेकअप ब्रशेज़ अम्मी के जो था ना वो साफ़ कर दिए थे। मैंने कहा अम्मी ऐसे ही यूज़ करती रहेंगी मेरे पीछे से, तो मैंने कहा चलो ये भी वॉश करके रख देती हूँ। और शादी वाला घर हो तो मेहमान आते हैं माशाल्लाह से। ये जो प्लेट्स हैं ना मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने मतलब अम्मी ने शादी के लिए ली थी कि शादी पे यूज़ करेंगे, न्यू लेकर आए थे। साथ हमने मैचिंग ना कप भी लिए थे। जैसे शादी वाले घर पे होता है ना कि आपके फैमिली से रिलेटिव्स आते हैं आपको गिफ्ट देने के लिए, आपको पूछने के लिए, आपको किसी की चीज़ की हेल्प तो नहीं चाहिए, हम हाजिर है। तो मतलब इस तरह से हमारी फैमिली में माशाल्लाह से बहुत ये होता है कि आप एक दूसरे को पूछो। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सब एक दूसरे को बहुत पूछते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की, किसी को अकेला नहीं हम लोग छोड़ते। तो बस फूफा और फूफा जी फिर चले गए थे, खाना अम्मी ने बनाया था। और यहाँ पे भाई जो है वो कर्टन वगैरह डाल रहे थे। फाइनल हमारी जो है ना वो चीज़ें अब हो रही थी कंप्लीट। और चारपाई अम्मी ने कहा मैं बनवा लेती पठान भाई से, क्योंकि था कि मेहमान आएंगे घर पे रहने के लिए, तो अम्मी को था कुछ कम ना हो। और ये देख लीजिए सब अब 1 बाय 1 फैमिली से आ रहे हैं। कोई तो ना इस तरह से गिफ्ट्स दे के जा रहे हैं और साथ चीनी दे के जा रहे हैं। कोई चीनी दे के जाता है, कोई मिठाई दे के जाता है। तो कुछ ले आते हैं मिठाई, कुछ चीनी लाते हैं। उसमें ये होता है कि आप शुगर मीठा इसलिए लेकर आते, खुशी होती है ना, तो मीठा लेकर आते हैं कि चलो चीनी इस्तेमाल में आ जाए। और बस वो इस तरह से वो बेल भी लगा के चेक कर रहे थे मेरे भाई। और यहाँ पे हम लोग ना एस्टिमेट लगवा रहे थे देख का, कि हम लोग जो मेहंदी पे मोहल्ले में सब घरों में बांटते हैं ना मीठे की देग सड्डा या कुछ इस तरह से आप गुड़ वाले चावल, तो बस वो हम लोग एस्टिमेट लगवा रहे थे। और यहाँ पे माइयों की तैयारी स्टार्ट हो चुकी हुई है। कशफ आ चुकी, भाई कशफ को लेकर आया था और इसके लिए अपने लिए बर्गर भी लेके आया था। मैंने नहीं खाया था, मेरा गला ख़राब था तो मैंने नहीं खाया था, ना मैंने मंगवाया था अपना। तो अम्मी यहाँ पे दालें साफ़ करी थी दलीम के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग होगी, नाश्ता भी हम लोगों ने कर लिया। और हम लोग जो है इस पर तैयारी पे लगे थे। कशफ 2 दिन पहले आ गई थी। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है ना वो माइयों का डिकोर हमने खुद करना था। मेरे माइंड में सब कुछ चल रहा था कि ऐसे ऐसे मुझे चाहिए, तो बस वो उस चीज़ से उस हिसाब से इन लोगों को लेके चल रही थी कि अब ये रेडी करते अब ये करते। काम बहुत था, टाइम बहुत कम था। और कशफ को मैंने बताया था कि इस तरह से जो है ना तुम ये कशफ पेस्ट करो इन सब चीज़ों को। प्रॉप्स रेडी कर रहे थे और कुछ जो है मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें रेडी की थी हमने। तो मैं बैठी लैपटॉप पे ना अपना मोबाइल खाली कर रही थी, मतलब मोबाइल की मेमोरी फुल हुई थी। मैंने कहा वीडियोस तो बनेंगी ना,
पिक्चर्स तो उतरेंगी ना, तो मैंने कहा चलो मोबाइल में तब तक खाली कर लेती हूँ। और हम लोग को यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ना सुबह के 4 बज गए थे ये सारे काम करते हुए। भाई भी लगा हुआ था और अम्मी भी बीच में आके हेल्प करवा रही थी। फिर दूसरा भाई भी आके लगा हुआ था और अम्मी ने जो है ना दलीम को हलीम बोलता है, कोई कोई दलीम बोलता है, खैर। तो यहाँ पे ना अम्मी ने हाफ़ डन पहले ही कर लिया था, क्योंकि गैस सुई गैस का पता है मसला इतना होता है, तो इसलिए अम्मी ने पहले ही चीज़ रेडी कर ली। क्योंकि अब हाफिज़ भी आ गए ये सब चीज़ें रेडी करवाने के लिए। मैंने इसको भाई को कहा था कि तुम ना ये गुड्डी बनाने में, कार्ड्स बनाने में ना बड़े एक्सपर्ट हो, तो तुम मुझे बना के देना। अच्छा, मैं पहले कंप्लीट बनवाती थी, मैंने कहा हो मैं तो ऐसे टाइम ज़ाया करवा रही हूँ उसका भी और अपना भी। मैंने कहा जस्ट ऐसे ही इसको उस हिसाब से बस कटिंग करके थोड़ी सी ऊपर इसको डिज़ाइनिंग कर लेते कि उस शक्ल से लगे, और बाद में इसको हैंग कर लेंगे, हमने उड़ानी थोड़ी है। खैर उसके बाद ये नानो भी आ गई, मामू छोड़ने के लिए आ गया था, नानो जान आ गई, घर पर रौनक हो गई। वो हमें सारी रात कहती रही सो जाओ कुड़ी को सो जाओ। तो हमने कहा अच्छा सो रहे, हमारा काम थोड़ा सा रह गया, पास ही वो सोई। हमने सेटिंग चेंज कर ली थी ना एक्चुअली, हम लोग जो बेड है वो ड्राइंग रूम में सेट कर लिया था ताकि जिसने सोना वो उस तरफ जाए, सोए, कोई तंग ना करे उसको। और जो रूम था वहाँ पे सोफ़े सेट कर लिए थे हम लोगों ने, ताकि जो है बस खाना पीना हो और इधर से सारा साफ़ हो जाए करे। और ये जी हमारे प्रॉप्स हमारे रेडी हो गए थे, आप लोग देख सकते हो, आइडियाज़ मिल जाएंगे, बड़े अच्छे अच्छे हमने लिखे थे। और ये जी हम सारे डोर पे लगाएंगे, ये ढोल सारे कटिंग कर लिए थे हम लोगों ने। अगली सुबह हो गई है और मेहमान आना शुरू हो गए माशाल्लाह से। मेरी खाला आ गई हैं और वो चावल जो थी ना वो नाप करी थी कितने केजीज़ जो हैं बनाने हैं माइयों पे, तो वो निकाल रही थी। और अम्मी और मैं यहाँ पे नाश्ता बना रहे हैं इन सब के लिए और नानों के लिए। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितने बूढ़े लोग अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं। मेरा दिल करता है मैं इन लोगों के पास बैठ के बस बातें करती रहा करूँ, मेरा बस ना चले मैं सब बूढ़े बंदों को घर पे ले आऊँ अपने और इनके पास बैठी रहूँ, इनसे बातें करती रहूँ। पुरानी बातें होती है ना, वो फिर अपनी हिस्ट्री सुनाते हैं, फिर वो हर चीज़ बताएंगे, ऐसे होता था, हम इस हालात में रहे, हम ऐसे करते रहे। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। वो आ ही जाती है ना घर पे, इतनी रौनक हो जाती है, मेरा दिल नहीं करता कि उनको वापस भेजूँ। तो खैर मैं उनके आने से बड़ी खुश होती हूँ, तो मैं कहती बस नानो आप इधर आ जाए करें। ये देखें मैंने इधर कपड़े ये बिस्तरे तय लगा के रखे हैं और अब मैं कमरे में जा रही हूँ और ये सब सेटिंग के भी बिस्तरे तय लगाने हैं। सबकी ड्यूटीज़ लगाई हुई थी, कश्यप अपनी ड्यूटी का बता रही थी। यहाँ पे भाई और जो रेहान है वो इस तरह से झंडियाँ लगा रहे थे, अम्मी ने कट करके दी थी, हम लोगों ने रात को सारी रेडी की थी और मैंने वो सफाई कर दी थी, ब्रश लगा दिया था। तो इतना मैस हुआ हुआ था यहाँ पे भी सब चीज़। मैं इनको यहाँ पे ढोलकी बजा बजा के तंग कर रही थी जितनी थोड़ी बहुत, जो आती तो नहीं है खैर, तो बस ऐसी लगी हुई थी। और या हालात चेक करो क्या हो, कितनी मेहनत कर रहे हैं सब। तो यहाँ पे ना फिर इन्होंने सॉन्ग्स लगाए हुए थे, साथ साथ ये इंजॉय भी कर रहे थे, डांस भी कर रहे थे, सुन भी रहे थे। मैंने सॉन्ग्स फिर वही कॉपीराइट की वजह से नहीं लगाए बैकग्राउंड में। और ये देख लें कुछ चीज़ें हमसे मिस हो गई थी जो कट नहीं की थी, और ये मिल नहीं रही थी रात को एक्चुअली, तो सुबह ये मिली हैं, इसमें इसी में से निकली हैं। और फिर मैं अभी साथ साथ कट करके दे रही थी और खाला जो थी ना वो बेल को दोबारा फाइनलाइज़ करके लगा रही थी कि इसको ऐसे कर लेते ऐसे कर लेते हैं। तो खैर अब आपको मैं आगे जाके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखो कितना कुछ बिखरा पड़ा है, अब सब समेटेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको हर चीज़ फाइनलाइज़ करके दिखाऊंगी। ये अब मैं भी काम कर रही हूँ साथ ही इनके। और ये सब कुछ बजट फ्रेंडली था, हमने इसलिए बाज़ार से नहीं करा क्योंकि हमारा बजट नहीं था, तो हमने इसलिए इतनी मेहनत खुद घर पे की थी। तो आप लोग भी कर सकते हो। ये जी फाइनल लुक है और मेहमान आ चुके हैं और मैं यहाँ पे ऊपर जाके ना आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हमने क्या डेकोरेट किया। स्टेयर्स से ऊपर चढ़ते साथ हमने वेलकम लगाया था इस तरह से लिख के, और ये इस पर जी बल्ले बल्ले लिखा हुआ है। और यहाँ पे मेहंदी लगाओ, फ़ोटो खिंचाओ, खाओ पियो ऐश करो, नचो टपो, इस तरह की सब चीज़ें लिखी हुई थी। तो ये जी हमारी ओवरऑल जो थी वो लुक थी। अगर आपको अच्छा लगा, इस पर बहुत मेहनत की है, अच्छे लगी तो प्लीज़ बताना, इस पर हमने बहुत मेहनत की है। और गाइस अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो और आगे भी शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। यहाँ पे हम लोगों ने ढोलकी को भी डेकोरेट कर दिया था और ये सब प्रॉप्स रेडी किए हुए। कुछ ब्राइडल शावर के थे तो वो थोड़े से ऐड किए थे, बाकी ज़्यादातर माइयों के हमने अलग से ही बनाए थे। और ऊपर जितनी भी हैंगिंग की है तो ये भी बड़ी मेहनत हुई।
सब माशाल्लाह से टाइम पे आ गए थे। और यहाँ पे मेरी कज़न जो है वो प्लेट रेडी कर रही थी क्योंकि मैंने अभी तैयार होना था और सब तैयार हो रहे थे। और ये जी मेरा ड्रेस है इस तरह से, ये भी अम्मी ने ही स्टिच किया था। ये जी साथ इसके साथ खुद सा लिया था मैचिंग, और वो जो दुपट्टा पड़ा हुआ है ना वो इसके साथ का नहीं था वो कि जब मैं आऊँगी तो मुझे ऊपर से कज़न्स लेकर आएंगी, तो लेकिन वो खैर वो मिस हो गया था, वो नहीं ला सके थे क्योंकि जब शूट हुआ ना तो मैं उधर ही बैठी हुई थी, तो फिर उधर ही सब आ गए, तो उधर ही साथ ही स्टार्ट हो गई मैचिंग चूड़ियाँ और साथ ही नेल्स और इस तरह की ये रिंग्स थी। और ये जी तैयार हो रही हैं इन्होंने बेचारी थक गई थी बहुत मेहनत करवा के। यहाँ पे अब मैं चूड़ियाँ खुद पहन ही नहीं सकती थी क्योंकि मैंने अपना जो मेरा रेगुलर साइज़ था उससे थोड़ी छोटी ली थी। शॉप वाले जब पहना के दिखाते हैं कि आपका तो ये साइज़ है, तो मैंने वो ले ली। तो मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं खुद पहन ही नहीं सकती थी। पुप्पो से मैंने जो है ना वो पहनवाई और बाह में इतनी मुश्किल से उतरी है, मतलब मेरे साथ पूरे फंक्शंस पे, हर फंक्शन में मेरे साथ ऐसे ही हुआ है। यहाँ पे जी अब कुछ पिक्चर्स के बाद रस्म स्टार्ट होगी, अम्मी ने स्टार्ट की है। बाकी सब तो टाइम पे थे, बस मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो सब वेट कर रहे थे। फोटोग्राफर अंकल भी जो है ना भाई पहले ही आके बैठे हुए थे। तो खैर यहाँ पे रस्म हुई है, नानों ने की है रस्म, और अम्मी हैं, अम्मी भी बहुत थकी हुई थी क्योंकि उन्होंने खाना सब खुद रेडी किया था। सबको हमने सबसे पहले खाना खिला दी, जैसे जैसे मेहमान आते गए ना सबको खाना खिला के ऊपर भेजते गए हैं कि अपना सब पिक्चर्स लो, एंजॉय करो। सॉन्ग्स तो ऑलरेडी चल ही रहे थे, सब बच्चे एंजॉय करते डांस कर रहे थे। तो खैर उसके बाद फिर जब मैं रेडी होकर गई ना, क्योंकि मैं थोड़ा लेट थी, और ये कशफ और जुनैरा रस्म कर रही हैं, और मेकअप जो था ना वो मैंने किया ही नहीं था, बस थोड़े से बाल बनवा के ना कज़न से, तो मैंने जस्ट ये फूलों वाले इयरिंग्स पहन के बड़े अच्छे लगते हैं, और हाथ पे मैंने पान का पत्ता रखवाया था। और ये मेरे छोटे छोटे कज़न, इन्होंने भी रस्म की थी, तंग कर रहे थे। इन्होंने सबने खूब ढोलकी बजाई और खूब डांस किया, सबने भंगड़ा डाले, और ये मेरी लुक थी। और मैंने वो सॉन्ग्स इसीलिए नहीं डाले, दोबारा बता रही हूँ कॉपीराइट की वजह से, तो अदरवाइज़ और कोई मसला नहीं था, मैं डाल देती। और बहुत अच्छा लगा, इन्होंने मुझे मिट में खड़ा करके ना सब कज़न्स ने वो जो है ना वो भंगड़ा डाला था, बड़ा अच्छा लगा था। बहुत अच्छा आपको प्रोटोकॉल मिलता है आपकी शादी में। तो खैर अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और दुआओं में याद रखना, दुआओं की ज़रूरत बहुत है, और आगे शेयर भी करना। इंशाल्लाह मैं मेहंदी और बारात का शेयर करूँगी आपसे ब्लॉग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।